नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। लव जिहाद तो कहीं लालच देकर जवान लड़कों और लड़कियों को मुसलमान बनाया जा रहा है। जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो साफ देखा जा सकता है कि कोई नेक्सस यानी कि एक संगठित नेटवर्क के जरिए ऐसा किया जा रहा है। जांच एजेंसियां हर पहलू से मामले की जांच में भी जुट जाती हैं। छांगुर नेटवर्क एक वेल प्लान और साजिश के तहत इसे अंजाम देता रहा। स्पेशल स्टोरी में बताएंगे कैसे लव जिहाद की आड़ में ये सारा कारोबार चल रहा था और कैसे यहाँ पर लड़के और लड़कियों को इन्वॉल्व किया जा रहा था। इस नेटवर्क के लोगों का एक बड़ा हथियार बना हुआ है। हिंदू लड़कियों को प्रेम के नाम पर छला जा रहा है। ऐसे में कोई शक नहीं है कि गजवाए हिंद का सपना लिए हुए कुछ जिहादी देश के कई राज्यों में सक्रिय हैं, जिन्हें मुस्लिम देशों से कन्वर्जन के लिए फंडिंग भी मुहैया कराई जाती है। हाल ही में आगरा पुलिस ने भी कन्वर्जन के एक ऐसे ही गिरोह का पर्दाफाश किया। पिछले दिनों आगरा के सदर क्षेत्र से लापता दो सगी बहनों को पुलिस ने कोलकाता से बरामद किया था। दोनों बहनों का कन्वर्जन कराया जा चुका था। दोनों को 5 वक्त की नमाज पढ़ाई जाती थी। उनका निकाह कराने की भी तैयारी की जा रही थी। उन्हें और ज्यादा कट्टरपंथी बनाने के लिए पूरे पूरे दिन जाकिर नायक के वीडियो दिखाए जाते थे। पुलिस ने गिरोह के माफिया अब्दुल रहमान को दिल्ली के मुस्तफाबाद से गिरफ्तार किया। देश भर में उसके गिरोह के लेख फैले हुए थे और उसके दोनों बेटों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। अब्दुल रहमान मूल रूप से आगरा के पास फिरोजाबाद जिले के रामगढ़ गांव का रहने वाला है। वो पहले हिंदू था, तब उसका नाम महेंद्र पाल जदोन था। 1990 में उसने कन्वर्जन किया था। पहले वो ईसाई बना था और इसके बाद मुसलमान बना और दिल्ली में बस गया। हरियाणा के रोहतक से लड़की की बरामद। अब्दुल रहमान के घर से रोहतक की रहने वाली एक लड़की को बरामद किया गया, जिसका कन्वर्जन कराया गया था। लड़की ने पुलिस को बताया कि दिल्ली के रहने वाले जुनैद नाम के युवक ने उससे फेसबुक पर दोस्ती की थी। युवती निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की थी, यानी लोअर मिडिल क्लास से वो ताल्लुक रखती थी। आरोपी जुनैद से उसकी मुलाकात 7 साल पहले साल 2018 में हुई थी। युवती के पिता एक फैक्ट्री में काम करते हैं और उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। जुनैद युवती से हमदर्दी दिखाकर उसके करीब आया। दोनों ने एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटने शुरू कर दिए। पहले से शादीशुदा जुनैद ने धीरे धीरे लड़की का ब्रेन वॉश करना शुरू किया। जब लड़की के परिवार वालों ने उसकी शादी कहीं और पक्की कर दी तो उसे घर से भगा कर ले गया। जुनैद उसे अपने दिल्ली के मुस्तफाबाद घर में रह रहे अब्दुल रहमान के यहाँ पर ले गया, जहां लड़की का जुनैद से निकाह कराया गया। निकाह के लिए काजी राजस्थान से बुलाया गया था। पुलिस अब राजस्थान के उस काजी को भी तलाश रही है। जुनैद और अब्दुल रहमान दोनों ने पीड़िता का ब्रेन वॉश किया था। युवती ने पुलिस को बताया कि शादी के 1 महीने बाद ही जुनैद ने उसे तलाक दे दिया था। बावजूद इसके उसे अब्दुल रहमान के घर में बंधक बनाकर रखा गया। इससे पहले उसे दिल्ली के शाहीन बाग के एक हॉस्टल में भी रखा गया था। पॉडकास्ट से फैलाता था कट्टरपंथ। अब्दुल रहमान को उसके गिरोह से जुड़े लोग रहमान चाचा बुलाते थे। वो एक यूट्यूब चैनल चलाता था और अपने पॉडकास्ट के जरिए इस्लामी कट्टरपंथ फैलाता था और हिंदू धर्म के खिलाफ नफरती प्रोपेगेंडा करता था। जिस तरह से छांगुर के घर से पुलिस ने कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मजहबी किताबें बरामद की, वैसी ही किताबें अब्दुल रहमान के घर से भी बरामद हुई। रहमान का संबंध अवैध कन्वर्जन मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कलीम सिद्दीकी से होने की भी बात सामने आई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी भी यानी कि एनआईए भी कन्वर्जन गिरोह के बारे में जानकारी जुटा रही है। यानी अभी कई और गिरोह इसमें संलिप्त हैं, जिनका खुलासा होने वाला है। आयशा के हाथों में थी रैकेट की कमान। पुलिस ने अब्दुल रहमान के गिरोह का वित्तीय प्रबंधन संभाल रही आयशा नाम की एक लड़की को गोवा से गिरफ्तार किया। उसने पुलिस को बताया कि 7 साल पहले वो कन्वर्जन कर एसबी कृष्णा से आयशा बनी थी। इसके बाद वो गिरोह की रीढ़ बन गई थी। इंस्टाग्राम और फेसबुक बनाकर वो लोगों से जुड़ती थी। पुलिस उसके मोबाइल की जांच कर ये जानने की कोशिश कर रही कि उसने कहां से पैसा ट्रांसफर कराया था। उसकी चल और अचल संपत्ति के बारे में भी जानकारी हासिल की जा रही है। छांगुर और रहमान में क्या है कनेक्शन? जांच एजेंसी को अब यह देखना चाहिए कि भारत में फैले इस कन्वर्जन गिरोह के 2 सरगना अब्दुल रहमान और छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के बीच कोई संबंध तो नहीं है, क्योंकि दोनों का ही कन्वर्जन का तरीका एक जैसा ही निकला है। दोनों के विदेशों से संबंध होने की बात सामने आई है। दोनों के पास से ही मजहबी किताबें मिली हैं। हर रोज 1000 हिंदुओं के कन्वर्जन का दावा।
उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में हिंदू युवतियों को मुस्लिम बनाए जाने के मामले सामने आ रहे हैं, जहां कन्वर्जन के दो बड़े सरगना जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ चुके हैं, जिनसे पूछताछ चल रही है। बलरामपुर में छांगुर उर्फ जलालुद्दीन का गिरोह सक्रिय था, वहीं आगरा में अब्दुल रहमान संगठित तौर पर सक्रिय होकर हिंदू युवतियों को मुस्लिम बना रहा था। ये दोनों ही कन्वर्जन के मास्टरमाइंड एक ही पैटर्न पर काम कर रहे थे। हिंदू युवतियों को लव जिहाद और लालच में फंसाया जाता था और उसके बाद ब्रेन वॉश करके उनकी कन्वर्ट उन्हें किया जाता था। हिंदू संघर्ष कमेटी के महासचिव अनूप पांडे का दावा है कि हर दिन 1000 हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जा रहा था, जिनमें सबसे ज्यादा लड़कियां हैं। उनका कहना है कि देश में कन्वर्जन के सरगना संगठित होकर काम कर रहे हैं और इसमें मुस्लिम देश उनकी मदद कर रहे हैं। अनूप पांडे का मानना है कि पहले आक्रांता तलवार के बल पर मारपीट कर कन्वर्जन कराते थे, अब हिंदुओं के मतांतरण का स्वरूप बदल चुका है। मुस्लिम ग्रोह द्वारा अब पैसा खर्च करके, धमकाकर और लड़कियों को प्रलोभन देकर यहाँ पर धर्मांतरण किया जाता है, जिसमें दुनिया के मुस्लिम देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सऊदी अरब फंडिंग करते हैं और उस पैसे को मुस्लिम युवकों को दिया जाता है। ये मुस्लिम युवक इस पैसे के बदौलत हिंदू युवतियों को प्रेम के जाल में फंसाते हैं और फिर उनका ब्रेन वॉश करके उनको मुस्लिम बनाते हैं। उनका कहना है कि अगर हिंदू सतर्क नहीं रहेगा तो ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी। वो दावा करते हैं कि कन्वर्जन के इस पूरे मामले में कुछ मुस्लिम धर्म गुरु भी शामिल है, जिन्हें पैसा मिलता है। कन्वर्जन का ये पूरा गिरोह संगठित होकर काम करता है और देश के हर हिस्से में फैला है। बलरामपुर और आगरा कन्वर्जन के बाद ये भी सवाल उठा है कि कहीं छांगुर और अब्दुल रहमान के बीच कोई कनेक्शन तो नहीं। वैसे इन दोनों का पैटर्न एक जैसा ही है। दोनों ही कन्वर्जन के सरगनाओं के पास विदेशों से पैसा आ रहा था और दोनों ही एक ही पैटर्न पर हिंदू युवतियों का ब्रेन वॉश कर रहे थे। आगरा कन्वर्जन केस में तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की भी संलिप्तता सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि आईएसआई देश में लेडी स्लीपर सेल तैयार करने की कोशिश कर रही थी। कश्मीरी लड़कियों का एक गैंग हिंदू युवतियों के ब्रेन वॉश में लगा था। उनको 5 वक्त की नमाज अदा कराई जाती थी और कट्टरपंथी जाकिर नाइक के जहर घोलने वाले वीडियो दिखाए जाते थे। युवतियों के ब्रेन वॉश के लिए ऑनलाइन क्लासें भी होती थी, जिसमें इस्लाम की शिक्षा दी जाती थी। यानी जिस तरह से आगरा और बलरामपुर से ये दो सरगना सामने आए हैं, उसके बाद कई परतें खुलती हुई नजर आ रही हैं और इन दोनों का कनेक्शन, इन दोनों का पैटर्न जो काम करने का था वो एक जैसा ही है। लेकिन जांच एजेंसियों को शक है कि छांगुर और अब्दुल रहमान के अलावा एक और भी रैकेट देश में काम कर रहा है, जो बड़े स्तर पर काम कर रहा है। खबरें तो ये भी आ रही है कि छांगुर का जो कनेक्शन है वो डी कंपनी से भी है, यानी सीधा सीधा दाऊद इब्राहिम से। पाकिस्तान, सऊदी अरब जैसे, अफगानिस्तान जैसे देशों से फंडिंग आना और ये पूरे नेपाल बॉर्डर के जरिए पैसा आ रहा था और इनमें मदरसों की भी बड़ी भूमिका है। जिस तरह से मुस्लिम युवक हिंदू लड़कियों को यहाँ पर लव जिहाद के जाल में फंसाकर इस पूरे गिरोह में शामिल करते थे, उनका ब्रेन वॉश करते थे और उसके बाद उन्हें 5 वक्त की नमाज पढ़ाई जाती थी। साथ ही साथ जिस तरह से ये जो कन्वर्जन का रैकेट है, अब उसमें कई बड़ी मछलियां भी फंसती हुई नजर आ रही हैं। और ये पूरा जो छांगुर का कनेक्शन तो है वो उस वक्त से है जब यूपी में समाजवादी पार्टी का शासन था। कनेक्शन वहां पर भी ढूंढा जा रहा है कि कहीं राजनीतिक संरक्षण से ही तो छांगुर फल फूल रहा था, क्योंकि कई सरकारी अधिकारी जिसमें पुलिस वाले भी इस पूरे कन्वर्जन रैकेट में शामिल थे और कई जो जुडिशरी से जुड़े अधिकारी हैं वो भी शामिल थे, उनकी भी गिरफ्तारी हो रही है। कई अधिकारियों को अब तक सस्पेंड किया जा चुका है। तो ये जो पूरा रैकेट चल रहा था, अब उसके तार आगरा से भी जुड़ गए हैं। अब्दुल रहमान और छांगुर को लेकर जगह जगह जांच एजेंसियां, एटीएस, ईडी दबिश कर रही है। खासतौर से जो मनी ट्रेल सामने आ रहा है उसमें कई चौंकाने वाले नाम भी सामने आ रहे हैं और योगी सरकार ने जिस तरह से सरकारी अधिकारियों और जांच एजेंसियों को फ्री हैंड दिया है, उसके बाद साफ हो जाता है कि इसमें कई और बड़ी गिरफ्तारियां होने वाली हैं। अब तक छांगुर का पूरा परिवार जो है वो शिकंजे में दबोचा जा चुका है, जेल में है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। उसके भाई, भतीजे सभी लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और उसके कई ठिकानों पर बुलडोजर भी चल चुका है। और अब बारी अब्दुल रहमान की है। अब्दुल रहमान से कड़ी पूछताछ की जा रही है और ये टटोला जा रहा है कि इसका सीधा कनेक्शन छांगुर से था,
छांगुर और अब्दुल रहमान के अलावा और कौन से मौलाना इस पूरे गैंग में शामिल है, क्योंकि तार तो जमीयत उलेमाए हिंद और जो बड़ मदनी हैं उससे भी जोड़े जा रहे हैं, क्योंकि कई सारी जो फंडिंग आई है वो इन मदरसों के जरिए मदनी तक भी पहुंची है। यानी एक बड़ा खुलासा कुछ दिनों में होने वाला है, लेकिन अभी ईडी जो है वो लगातार छांगुर के ठिकानों पर दबिश दे रही है और जो दस्तावेज और जो डायरी सामने आ रही है उसमें कई अहम खुलासे हो रहे हैं। अभी तक की जांच में ये सामने आया है कि अब्दुल रहमान का टारगेट होता था कि हर रोज 1000 हिंदू लड़कियों का कन्वर्जन किया जाए, जिसमें हिंदू लड़कियों के अलावा लड़के भी शामिल थे और इनके लिए एक पूरा जाल फैलाया जाता था और इसी जाल में फंसाकर नौकरी, पैसे और कुछ सामान का लालच देकर इन लोगों से यहाँ पर पूरा जो धर्मांतरण का खेल है वो किया जा रहा था। अब देखना ये होगा कि जांच एजेंसी इस पूरे मामले को लेकर क्या और खुलासे करती है, लेकिन फिलहाल छांगुर और अब्दुल रहमान के बीच का जो रिश्ता है उसको लेकर कई सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं, जो पूछताछ के बाद ही सामने आएंगे। लेकिन अब्दुल रहमान और छांगुर के अलावा एक गिरोह भी इस पूरे मामले में काम कर रहा है, जिसको लेकर दिल्ली से लेकर आगरा और बलरामपुर में दबिश दी जा रही है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।